इस वक्त हमारे साथ एक वोटर जुड़े हैं और आपको बता दें कि इस वक्त हम त्रालपाइन इलाके में हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस अब हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? बहुत अच्छी बात है। हमारी अवामी हुकूमत होगी, लोगों के मसाइल होंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन होगा और अफसरशाही का खात्मा होगा। आपके इलाके की पर्टिकुलरली बात करें तो क्या कुछ मसाइल हैं ऑन ग्राउंड जिन पे आज वोटर्स आके वोट दे रहे हैं? एग्जैक्टली सो, आपने मेरे दिल की बात वहाँ से मुझे पूछी। देखिए, ये त्राल जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल यहाँ बना है डोगरा शाही में, तो वो ऐसे डेवलप होके अब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट वाली कोई बात है नहीं वहाँ पर। वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई वहाँ पर इज नॉट इक्वलेंट इवन टू राजपुर हॉस्पिटल PPSC जो पुलवामा में बनाया हसीब राबू ने। ये इट हैज़ बीन नेगलेक्टेड ओवर ईयर्स, और ये एजुकेशन का हब था। मैं आपको बता दूं 1947 और 1958 60 तक जितने भी ये लोग जिन्होंने सरकारी बड़ी बड़ी ओहदों पर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, उनने त्राल से पढ़ा है। इट वाज द फर्स्ट हाई स्कूल ओवर हियर। इसको कोई एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। इट हैज़ बीन नेगलेक्टेड। आप तो वेव चली थी डेवलपमेंट की मुफ्ती साहब के ज़माने में और फिर आज़ाद साहब के ज़माने में इन 10 ईयर्स, 2002 से 2000 से 2010 तक प्रॉब्लली। तो उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट भी आई थी, लेकिन इसका कोई भला नहीं हुआ। त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं हुआ, नथिंग नथिंग एट ऑल। आपने कहा कि नेग्लेक्ट किया गया, किसको इस चीज एग्जैक्टली का दोष जाता है? ये जो उस वक्त था ना, वो हम कैंडिडेट कमजोर था ना। he didn't से वो जो कमिटमेंट उसने लोगों से वोटर से की थी, उसको वो आगे वो नहीं ला सका। ही कुड नॉट गेट द थिंग्स एक्सपेडाइटेड। उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, इस बार क्या आप अब चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं? इंशाल्लाह इट विल बी अ बिग चेंज। अच्छा, चूंकि 10 साल बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, अब असेंबली पहले स्टेट में हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी की हैं, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? उससे वो तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बिग इशू। लेकिन मसला ये कि हमारे नुमाइंदे होंगे ना, अवामी नुमाइंदगान होगी, चाहे यूनियन टेरिटरी हो या असेंबली हो, लेकिन अवाम को तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ना। लेकिन यही पार्टीज हैं जो कह रहे हैं कि हम इसी असेंबली के थ्रू अपने जो हक है उनको वापस ला सकते वो हैं। तो है ना, दैट इज हमारी तो प्रायोरिटी नंबर 1 तो वही है कि इसको स्टेट मिलना चाहिए। अगर ये स्टेट तो अंग्रेजों से के ज़माने में भी स्टेट थी, तो हाउ इट हैज़ बीन ब्रोकन। वो तो मसला है ना। मैं कहता हूँ कि लोकल मसाइल का ही यहाँ पर ज़्यादा इलेक्शन में रहेगा। वो तो हमारे सारी स्टेट का मसला है, सारी जम्मू एंड कश्मीर का मसला है। वो त्राल का एलोन नहीं है। इस बार अब आप चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप यह भी बता दीजिए यहाँ पर कि आज जो लोग वोट कर रहे हैं, कितनी तादाद? हमने कहीं सुना कि यहाँ पर काफ़ी कम वोटिंग हुआ करती थी इससे पहले, और इस बार वोटिंग काफ़ी हो रही है, लोग आ रहे हैं। चाहे हम लोकसभा इलेक्शंस की भी बात करें, उस टाइम भी वोटिंग हुई, तो उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? और इस चीज़ का क्रेडिट किसको जाता है कि आज जब लोग वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और पहले क्यों नहीं कर रहे? लोगों ने खुद ही रियलाइज़ किया कि हमारे जो यहाँ पर लोकल मसाइल हैं, तो उनकी तरफ कोई ध्यान ही देता। यहाँ कोई सुनता नहीं, अफसरशाही बहुत हो गई है। आई कैन है अप्रोच, पीपल बाय एंड लार्ज डोंट है अप्रोच। मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग मेरी मदद करते हैं, लेकिन कोई बंदा है जिसका कोई जान पहचान नहीं हो, तो उसका कोई नुमाइंदा ही नहीं है। ही हैज़ नो लिंक विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार किसकी है, क्या करने जा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा मिलता है स्टेट से, पीपल डोंट नो। इसलिए उनको अपना नुमाइंदा चाहिए जिसके पास वो जाके ना बेधड़क, विदाउट इनहिबिशन, जहाँ कोई सिक्योरिटी कोई मसला नहीं होगा, जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा, उसी के लिए तो लोग आ रहे हैं। उनके अपने मसाइल हैं। वो मसाइल डे टू लाइफ के मसाइल हैं। बिजली पानी का मसला है, एम्प्लॉयमेंट का मसला है, उनकी हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है। ये मसले जो है ना, जो आते हैं सुबह से शाम तक। लास्ट सवाल, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, जिस किसी पार्टी की भी सरकार आती है या कोalition में आती है, तो क्या आपको लगता है जो मंशूर जारी किए गए हैं पार्टीज की जानिब से, उस पर काम होगा, वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो सकता है इस असेंबली के? इंशाल्लाह अगर उनका विल पावर होगा, दे कैन डू इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वर्ड इम्पॉसिबल मीन आई एम पॉसिबल। इफ दे आर रियली कमिटेड टू पीपल, दे डू इट। वो वादा कर रहे हैं ना, तो वादा तो उनको पूरा करना चाहिए। जी, मैं एडवोकेट ज़ियाउर रहमान, कोऑर्डिनेटर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी त्राल का हूँ। मुझे एक चीज़ मुझे लगा कि एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट इलेक्शन वोटिंग हुई इस बार, लेकिन लोग आए, वोट डाले, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं। सबको यही एक ही डिमांड है कि कुछ अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव आए कि जिनके अपने मुद्दे
अपने इस लोकल रिप्रेजेंटेटिव के पास उठाए, और इस वजह से मुझे लगता है कि काफी लोगों की यही डिमांड थी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास हम जाएंगे अपनी डिमांड्स रखेंगे और वो रेड्रेस हो जाए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी हिसाब से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे हमारी एक फ्रूट मंडी है, जाओ यहाँ पे काफी टाइम से इन्होंने यहाँ पे लगाई थी फ्रूट मंडी, लेकिन जब से शुरू होगी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इनकी भी यही डिमांड है कि इसकी डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ी फेंसिंग हो जाए, ये थोड़ा इनके जो बाकी इश्यूज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो इनका बिजनेस रहा वो एज कम्पेयर टू अदर जो मंडीज है उनसे बेहतर है, और ये चाहते हैं कि इसमें कोई जो रुकी हुई है कोई, अगर आप देखेंगे भी वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई, और बाकी एज अगर देखेंगे पूरे इलाके का यहाँ पे यही चीजें है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये अगर ये चीजें यहाँ पे हो जाती है, ये मंडीज वागे अदर इश्यूज हो जाती, तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जो जरूरत होती तो वो शायद इनसे हो जाती, वो भरपाई हो जाती है। काफी हद तक मैं देखूंगा कि सेटिस्फाई नहीं है लोग पहले उम्मीदवारों से, लेकिन इस बार इसी वजह से वोटिंग हो रही है कि ये चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार हम आगे लाए जो हमारी बात रखे किसी असेंबली में, जिसके पास हम लोकल इश्यूज लेकर जाए और वो रेड्रेस हो जाए। बाकी यही वोटिंग, अलबत्ता पिछले पार्लियामेंट से वोटिंग स्लो रही, लेकिन वोटिंग हुई, लोग आए, वोट डाले उन्होंने, और इसी उम्मीद से आए कि कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव आए और इनके मसाइल जो है हल हो जाए। डिफरेंस यही है कि लोगों को काफी नाराजगी है, लोग चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट थी वो वापस आ जाए, और हमारी जो भी पावर्स है एज चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे बन जाए, उसके पास वो पावर्स हो कि वो हमारे कश्मीर को एक खुशहाल कश्मीर बनाए। जैसे कि आपने देखा कि एलजी के पास इन्होंने सारे पावर्स रखे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से चुने जाएंगे इनकी बात सुनी जाएगी, और जो इश्यूज लोकल इश्यूज है वो एड्रेस हो जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी, जो आने वाली सरकार होगी, और मरकजी सरकार से भी यही उम्मीद रखते हैं कि जो इश्यूज यहाँ पे होंगे वो हल हो जाए। नहीं, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन कमजोर कहीं पे नहीं है, हमें लग रहा है कि जहाँ पे हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है वोटिंग हुई और हमारे हक में हुई, ये हम जो इंफॉर्मेशन अब रिजल्ट आने वाले हैं इंशाल्लाह हमें लगता है कि हमारे हक में होगा। मेरा नाम जाहिद अब्बास, मैं त्राल का ही रहने वाला हूँ। हमारे बहुत से मसाइल है, क्योंकि यहाँ पे तो पिछले जब देखते हैं तो पिछले 50 साल से त्राल में कोई डेवलपमेंट हुई ही नहीं। जो भी पिछले 2-3 बार के एमएलए आए हैं तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा एक एडीसी ऑफिस है, पिछले 10 साल से ऐसे ही पड़ा है, स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, रास्ते हमारे ठीक नहीं है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, वो तो थ्रू आउट इंडिया वही मसला है, तो वो तो हमारा भी है। लेकिन यहाँ पे सबसे मसला ये है कि हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट वो नहीं हो रही है। इस साल जो हमारे इस टाइम पे एमएलए जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा नया कुछ एमएलए आएगा तो कुछ काम करेंगे, क्योंकि बहुत से वादे हो रहे हैं कि काम हो जाएगा, तो वही हम भी देख रहे हैं कि इसी जोश से निकले कि हमारा काम हो जाएगा, इसीलिए हम भी सब निकल रहे हैं। डिफरेंस तो है कि पहले हम जब वोट डाल रहे थे तो जो डिफरेंस है 10 साल के बाद पहले वोट रहे, क्योंकि हमारे बहुत से मसले, क्योंकि आर्टिकल 370 का भी हुआ, जो हमारे मसले हुए वो भी हुआ, तो एक तो वोटर में जोश है कि हमारा जो हमारे बेसिक राइट्स थे वो भी छीन गए, तो उसके लिए भी बहुत सारे निकल रहे हैं कि हमारे जो बेसिक है उनका मसला हल हो जाएगा। दूसरी ये है कि जो वोटिंग पैटर्न हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि अब फंड्स भी ज़्यादा है, जो बजटरी सपोर्ट था पहले कम आ रहा था, अब तो बहुत सारा बजट सपोर्ट है। क्या हमारा भी अपना जो शेयर कॉन्स्टिट्यूंसी का मिलेगा, उसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का शेयर आना चाहिए।